हेलो। हाय, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सब ठीक चल रहा है। जब तक लोग जुड़ रहे हैं कुछ बेसिक बेसिक सवाल करते हैं, उसके बाद आज दो और नए टाइप खत्म करेंगे, एक सेल्स में और एक पास फेल वाला। एक सवाल आप सबके सामने है और ये सवाल सीजीएल में पूछा गया था, लेकिन मुश्किल सवाल है। अब हम आसान सवाल उतने नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो हमें ऐसे ही सवालों को सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से सवाल क्या है, मैं पढ़ देता हूँ सवाल। सवाल ये कह रहा है कि एबीसी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है, ये बताना है। दशमलव के एक स्थान तक सही करें। ठीक है। ए, बी और सी अपने वेतन का 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 है, तो बताना है। अच्छा सवाल है। कौन बताएगा? देखो, ए, बी और सी अपने वेतन का 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ठीक है भाई। ए कितना करता है दान? बहुत आराम आराम से लिख के समझाता हूं। ए कितना दान करता है? 8%। बी कितना दान करता है? 7%। सी कितना दान करता है? 9%। किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है। ए और बी का वेतन समान है, यानी समान है। ठीक है। उनके दान के बीच का अंतर इतना है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। वाह। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, यही बताना है। बड़ा ही गजब सवाल है। फंसा दिया सवाल ने। कैसे? देखो बताता हूं। आप ये कह रहे हो कि जी ए और बी का जब वेतन समान था तो उसका दान था 8%, उसका था 7%, तो मैं ये कह सकता हूं 1% की वैल्यू कितनी थी? अगर दोनों का दान 100 था तो आप कहेंगे 259, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 25,900। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ क्या? यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी का कुल दान जो होगा वो ये भी 25,900, ये भी 25,900, ये कह सकता हूँ। क्लियर है ये बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इन्होंने कहा है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो इसका कुल दान है कितना टोटल ए और बी का? अगर मैं सी का दान निकालूं तो आप कहेंगे जी ए और बी का कुल हो गया 2 गुणा 25,900 और उसमें से 1185 घटा दीजिए। गलत कह रहा हूं तो बताओ। कमीशन वाला क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, चिंता ना करें। कमीशन वाला क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। ठीक है। पचास 615। ठीक है। तो सी का कुल दान आ गया 50,615। सी का कुल दान कितना आ गया? 50,615, क्योंकि ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक था। अब ये कह रहा है ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का। अब देखिए फिर फंसा दिया इन्होंने, बहुत गंदा फंसाया यार। ये सवाल पूछा किसने? मतलब इस सवाल को अगर कोई बच्चा क्लास में करने लगे तो वो तो परेशान हो जाएगा बेचारा, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं अब कि ए और सी का कुल दान,
एबीसी के कुल वेतन का कितने परसेंट है। वाह भाई वाह, वाह, बड़ा ही गंदा है। किया आप में से तो मुझे नहीं लगता कि किसी से हुआ होगा, क्योंकि अब हमें इसका 8% निकालना पड़ेगा। इसका 8% कितना होगा भाई, 8×9 = 72 का 2, 8×5 = 40, 4×47, 8×2 = 16, 8×4 = 20, 2072। तो इसका कुलदान आ गया, ए का कुलदान आ गया। अब सी का कुलदान निकालना है तो वो तो पॉइंटों में आएगा, 9 से गुणा करके 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो 9×5 = 45 का 5 हासिल 4, 4535 आ जाएगा, 4555, सॉरी 4555, ये इसका कुलदान आ जाएगा। अब ए और सी का कुलदान कितना हो गया, ए और सी का कुलदान अगर इसमें 2072 जोड़ दें, क्योंकि ऑप्शन भी तो बहुत करीब है, तो ए और सी का कुलदान आ गया ए और सी का कुलदान है। सर ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू कर दो एडवांस में, करूंगा बस अभी प्री का एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद करूंगा, अभी नहीं करूंगा प्री तक है। सर क्लास पीएनजी नहीं मिला है, कल शाम वाली आज सुबह अपलोड होगी। ठीक है, आप रिप्लाई करते रहो मैसेज का, मैं नहीं कर पाऊंगा। नीचे वाला क्या है सर, आपने, मुझे नहीं दिख रहा, कैसे दिखेगा, ये कैमरा भी तो है ना, कैमरा तोड़ दो, हटा दो। ये वाला सवाल बता दिया है मैंने, हो सकता है बता दिया हो मैंने, अभी तो मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है ना, कुछ पता नहीं मैंने बता दिया हो, क्योंकि एबीसी का ये दान है। अभी यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हो सकता है मैंने बता दिया हो और हो सकता है मैंने बहुत सिंपल भी बताया हो। अब मैं ये कह रहा हूं, हमसे ये पूछ रहा है कि जो 6627 है वो इसका कितने परसेंट है, ये निकालना है। यानी जो हमसे आंसर पूछ रहा है परसेंट में, वो पूछ रहा है 6627.35 102,415। देखिए मैं ये कह रहा हूं, आप समझना, अगर मैं 1 लाख का 6.4% निकालूं तो वो 6400 आएगा, लेकिन अब ऑप्शन से ही जाना चाह रहा हूं, और 1,02,000 का निकालूं तो 1800 और आएगा, 2000 के आसपास, तो यानी 6.4% उत्तर हो जाए। सी इज द करेक्ट आंसर। हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन ही एक साधन है, ऑप्शन का सहारा एक साधन है। कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने इस सवाल को पहले कैसे किया था, कोई बच्चा बता सकता है मैंने इस सवाल को पहले कैसे किया था, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। अगर मैंने पहले इसको बताया है तो ऐसे तो 100% नहीं किया है, क्योंकि ये तो तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत कैलकुलेशन है इसके अंदर। ए और सी के दान के बीच का अंतर 259, या तो मैंने भाग कर दिया होगा। 259 कटता है किसी से, 7 से कटता है, 7 से ही कटता है, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7×6 = 42, 7 से नहीं कट रहा। 1185 भाग नहीं लग रहा है 259 से। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना 259 और 1185 में। अभी कर लो, मैं सोचता हूँ इसका कोई आसान तरीका सोचता हूँ, क्योंकि अगर ये पेपर में आया है और आसान तरीका नहीं निकल रहा है तो बेकार है ऐसे सवाल को करना। मैं निकालता हूँ इसका कोई आसान तरीका, आप जब तक अगला सवाल देखिए। ये वाला टाइप हमने अभी तक नहीं किया है। कोई ऐसा बच्चा जिसमें हमने ये वाला टाइप किया है?
कोई ऐसा बच्चा जिसमें हमने ये वाला टाइप किया है? एक छात्र को 23% अंक मिले और 28 अंकों से असफल रहा। दूसरे छात्र को 35% अंक मिले, 20 अंकों से पास हो गया। अधिकतम अंकों, उत्तीर्ण अंकों और उत्तीर्णीय प्रतिशत के सांख्यिक मानों का योग बताइए। बड़ा ही प्यारा सवाल है, एक सवाल में सब कुछ पूछ लिया। पहले आप सवाल देख लो, फिर मैं बताता हूं। एक बच्चा अनुज पूछ रहा है, अनुज का फोटो ले लेना, अनुज का डाउट क्लियर कर देता हूं। अनुज, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मैं डाउट क्लियर करता हूं बिल्कुल। और इसकी इमेज बना के भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे, उस पे मेल पे, तो मैं वहीं से डाउनलोड करके दिखा दूंगा इसके अनुज के सवाल को। अनुज, बताता हूं आपका डाउट। देखिए, अभी आप कोई भी एक्स्ट्रा सवाल मत पूछिए। आप खुद जानते हैं कि मैं कितने सारे सवालों से घिरा हुआ हूं, मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो अभी आप कोई भी सवाल पूछेंगे, मैं सच में देखिए, एक छात्र को 23% अंक मिले और 28 अंकों से असफल हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो 23% अंक हैं वो पासिंग मार्क्स से 28 अंक कम है। मानता, जो 23% अंक हैं वो पासिंग मार्क्स से 28 मार्क्स कम है। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो 35% अंक हैं वो 20 अंक ज्यादा हैं, P+20 के बराबर है। 23% अंक P-28 है और 35% अंक P+20 है। ठीक है, तो 35 में से 23 गया, 5 में से 3 गए 2, और ये 12% अंक बराबर होंगे 48 मार्क्स के। पी से पी कट जाएगा, जब माइनस करूंगा ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट किया है, लिख भी दिया। नीचे में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट किया, 35% में से 23% घटा दिया, 12%। P+20 में से P-28 घटाया, 48 मार्क्स। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 48 मार्क्स। 12% की वैल्यू 48 मार्क्स। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उतना काट के भेजा क्रॉप करके। ठीक है, अब देखिए 12% मार्क्स अगर इसके बराबर हैं तो 1% मार्क्स 4 के बराबर होंगे और 100% 400 के। तो कितने मार्क्स का पेपर था? अधिकतम अंक क्या थे? 400 थे। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। पेपर कितने मार्क्स का था? तो जवाब होगा मैक्सिमम मार्क्स 400 थे पेपर के। ठीक है, अच्छा, पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे? तो आप मुझे बताइए कि 35% कितने के बराबर होगा या 23% कितने के बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा जी 23%। अगर 1% 4 के बराबर तो 23% 92 के बराबर होगा। यानी P-28 अगर 92 है तो P कितना होगा? 92 + 28, 120। यानी ये पासिंग मार्क्स। ये क्या है? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 92 + 28, 120 क्या है? पासिंग मार्क्स। अच्छा, इन्होंने एक बात और पूछ ली। इन्होंने कहा है कि पासेज का परसेंटेज और बताओ। तो जब कोई बंदा 23% मार्क्स लेके आता है तो वो 28 से फेल हो जाता है। 28 से फेल हो जाता है।
आपने बोला कि जी 4 मार्क्स 1% के बराबर है, तो 28 7% के बराबर होंगे। मैं ये कह सकता हूँ 7% से फेल हो जाता है, कह सकता हूँ। यानी पासिंग परसेंटेज कितनी होगी? जब कोई बंदा 23% लाता है, 7% से फेल हो जाता है, पासिंग परसेंटेज 30% होगी। होगी या नहीं? कोई बात नहीं मुकुल, लेकिन आपने देखा ना मैंने 72 घंटे के अंदर किस तरीके से जज्बात पलटे। सच कभी नहीं हारता है, इसलिए आपको भी कहूंगा कि हमेशा सच के मार्ग पे रहना। आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने 4 साल पहले क्या बोला था, आपको सब खुद याद रहेगा। ठीक है, चलो अब हमसे टोटल पूछ रहा है। टोटल, तो टोटल क्या होगा? 30 नहीं, पहले टोटल मार्क्स कितने थे? 400 प्लस 120, 520 प्लस 30, 550। आ रहा था क्या सबका उत्तर? 550। एक सवाल में सब कुछ निकालना सिखा दिया, एक सवाल में सब कुछ निकालना सिखा दिया। 23% मार्क्स की वैल्यू थी P-28, 35% की वैल्यू थी P+20। मैं चाहता तो यहाँ पे खाली -28 और +20 लिख देता, बट आपको समझ में आए और क्लियर दिखे उसके लिए मैंने क्या लिखा कि ये 28 कम है, ये 20 ज्यादा है। मैंने इसमें से इसको घटाया तो 12% की वैल्यू 48 मार्क्स, 100% की वैल्यू 400, मैक्सिमम मार्क्स ये हो गए। आपको पता है कि आप ये जो 30 निकाला है ना आपने, ये 30 आप यहां से भी निकाल सकते थे कि 400 का 120 कितना है? 30%। यहां से भी निकाल सकते थे। तो हमने कहा कि पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो 1% 4 के बराबर है, 23% 92 के, तो पी कितना आ गया? 120। तो पासिंग मार्क्स कितने आ गए? 120। अगर पासिंग मार्क्स 120 हैं तो 23% की वैल्यू कितनी है? 28 से फेल था ये, तो 7% से फेल हो गया। मैं चाहता तो यहीं पे ये निकालने के लिए, पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए, कि ये तरीका भी लगा सकता था। पासिंग परसेंटेज कैसे? 120 बटे 400 गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया, 30%। पासिंग क्या है? 30%। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए डाउट है तो। आर्यन भाई, कभी कभी बताना पड़ता है, दुनिया नहीं समझती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे 2-3 सवाल करते हैं, आपको सही लगेगा। जल्दी जल्दी उत्तर बताना। एक सवाल ये है जिसमें सारी चीजें पूछ लें, जल्दी जल्दी उत्तर बताना। प्रयाग, नेक्स्ट सवाल में सब क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और दिया है इसीलिए क्लियर हो जाएगा सब।
एक छात्र को एक टेस्ट में 240 अंक मिले और वह 6% अंक से असफल रहा, दूसरे छात्र को 320 अंक मिले और 4% अंक से पास हो गया, तो अधिकतम अंकों, उत्तीर्णीय अंकों और उत्तीर्णीय प्रतिशतता के सांख्यिक मानों का योग बताइए। देखो 6% 240 अंक मिले तो मैं ये कह सकता हूं 240 अंक मार्क्स बराबर हैं पासिंग -6%। ये कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? दूसरे छात्र को 320 अंक मिले तो वो 4% से पास हो गया। उल्टा है सवाल। ठीक है, हमने क्या किया, 60 और 20 80 मार्क्स, ये परसेंट नहीं है, मार्क्स है 80। ये किसके बराबर आ गया जी? 10% के। यानी 100% अगर कोई पूछे कि टोटल मार्क्स कितने होंगे तो 800 जवाब आ जाएगा। अधिकतम अंक अगर कोई हमसे पूछे कि जी अधिकतम अंक कितने होंगे तो जवाब होगा 800। ठीक है, उत्तीर्णीय अंक चाहिए अब। तो मैंने कहा कि 80 की वैल्यू 10% थी, 240 की वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है? 240 की वैल्यू 8 या 24 30%। यानी P कितना आ गया? 36%। अगर पासिंग परसेंट कोई पूछ रहा है तो 36% आ गया। उत्तीर्ण अंक कितने होंगे ये बताना है, तो मैंने कहा पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा जी 800 में 36% निकाल दो। 36 8 288, ये पासिंग मार्क्स होंगे या नहीं? हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है? तीनों का जोड़ पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। किस किस का सम पूछ रहा है? हमसे कह रहा है 800, पासिंग मार्क्स कितने हैं 288, पासिंग परसेंटेज कितना है 36। तो मुझे पता चल गया लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आएगी, एक ही ऑप्शन में आ रही है, मैंने जोड़ा नहीं। 8 6 14 1124 आंसर बता दे। क्या मुश्किल हुई किसी सवाल को करने में? बाकी सब बच्चों के कमेंट का रिप्लाई दो। सपोर्ट टीम सुधीर कोठारी जी कह रहे हैं ये मैंने अच्छा फीचर लगवाया है ना, ये मैं ही लेके आया हूं फीचर की टीम भी अब बच्चों के रिप्लाई कर सके, वरना बड़ी दिक्कत होती थी, एक एक बात मुझे बतानी पड़ती थी। आप अगला सवाल करेंगे दोस्त? ये सवाल सबको समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं समझ आया? कौन सा है मैथ की बुक वाला इसमें? सर बताइए ना क्या करूं, बोले ना मैथ की कौन सी बुक बेस्ट है जो एग्जाम के लिए बेस्ट हो? A to Z क्वांट बुक मैथ्स की, जिसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लेनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं जो ये वॉल्यूम आ रहे हैं सिलेक्शन बुक के। फटाफट से उत्तर बताइए इस सवाल का। लाल तो 2 3 में आ जाएगा समझ। एक बच्चा पूछ रहा है कि A to Z क्वांट में एडवांस के टॉपिक नहीं, एडवांस के लिए प्ले विद एडवांस मैथ्स बेस्ट किताब है आज भी, अपडेट होके जब आएगी तब आएगी, बट आप अभी ले सकते हैं।
और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो हमसे आके ले जा सकते हैं फ्री एकदम, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है हमारे पास रखी हुई। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। इसका मतलब ही है कि 31% अंक बराबर हैं पासिंग मार्क्स -16, पासिंग मार्क्स -16। ठीक है, सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक अंकों से 56 अंक अधिक मिले, P + 56 मिले। 31% अंक मिले और P -16 और 40% का मतलब P + 56। ठीक है, क्लियर है बात। अब सब्ट्रैक्ट का कह रहा है एक लड़का, सब्ट्रैक्ट में क्या ही है, अगर आप नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं 9% आएगा और 9% की वैल्यू होगी, इसमें से इसको घटाया 56 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा 4 60 72, यानी 1% की वैल्यू 9 8 72 8 है। पूछा गया है सवाल में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए ये बताना है, 1% की वैल्यू 8 है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 1% की वैल्यू 8 है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं या तो 31% की या 40% की बता दीजिए। आपने कहा 40 की निकालना आसान है, 4 8 32, ये 320 होगा। तो यहां से जब 56 घटेगा तो लास्ट में 4 बचेगा और वो एक ही ऑप्शन में है 4, बाकी तो ऑप्शन बहुत बड़े हैं। तो P कितना आ जाएगा, 56 इसमें से घटेगा तो कितना आएगा 264। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये। एक और सवाल करेंगे जल्दी जल्दी। सीपीओ टीयर 1 2019 में आया था, फटाफट से उत्तर बताएंगे। 264 कहां सा है, कहां सा है? अरे भाई 1% 8 के बराबर, तो 40% 320 के बराबर और 40% P + 56 के भी बराबर था। एक बात बताइए, एक तरफ 40% आप कह रहे हैं P + 56 के बराबर है, एक तरफ आपने निकाल दिया कि ये 320 के बराबर है, तो फिर हम कह सकते हैं कि P + 56 बराबर 320, तो P कितना आ जाएगा 264, 264, P बराबर 264 कह सकते हैं कि नहीं, बताओ। आप कहेंगे कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, वो डॉक्टर का देख लीजिएगा।
120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में 65% का सही उत्तर दिया और परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। दो तरीके हैं सवाल को करने के, या तो एलिगेशन लगा लीजिए या एक और तरीका है। जैसे 120 प्रश्न है टोटल, उसमें से 60 यानी आधे प्रश्नों में 65% में सही उत्तर दे दिया। अब बचे हुए आधे प्रश्नों में कितना परसेंट उत्तर दे कि ओवरऑल 75% मिल जाए, ये है सवाल। तो आप ये कह सकते हैं कि जी ये आ गया 65 प्लस एक्स और 2 उधर चला जाएगा 150%। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85%। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85%। 120 में 60 प्रश्न ये थे, तो बचे हुए 60 प्रश्न और थे, तो हमने एलिगेशन भी लगा सकते थे और एक ये भी तरीका था। अब देखिए दोनों ही अगर 60 प्रश्न थे तो एलिगेशन कैसे लगता, इक्वल पे लगता, एक एक। आप कहते कि यहाँ पे 65% प्रश्नों का उत्तर सही है, ओवरऑल 75% का उत्तर सही है। 75 में से 65 जाएगा, 10 बचेगा। एक की वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 होगी। यहाँ कितने में से 75 घटा होगा कि 10 आ जाए, तो आपने कहा 85%, तो भी 85 आता। दोनों में से किसी भी तरीके से सवाल हो सकता था। जी सुधीर कोटारी, आपका मैसेज पढ़ लिया है, आपको बहुत जल्दी सेवा का अवसर देंगे, कोशिश जारी रहेगी। बोलो भाई। आगे बढ़े। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या ज्वाइनिंग लेटर के साथ वर्दी सिलवा सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ज्वाइनिंग होने के काफी दिनों बाद आपको आई कार्ड मिलता है और एक परमिशन मिलती है, और ये पहले भी यही नियम था और अभी भी यही नियम है। तब आप उस लेटर को, वहां से जो लेटर इशू होता है उसको दिखा के वर्दी सिलवाते हैं, अन्यथा वर्दी सिली ही नहीं जा सकती। जिसने सिली है उसने भी गलत किया है। कई बार ऐसे केसेस में क्या होता है, लोग दूसरे की वर्दी ले लेते हैं, बात यह है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सत्यम कह रहे हैं गुरुजी एक्स को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। सही बात है। वो क्या था, एक जयशंकर प्रसाद साहब की लाइन है कि प्रेम में स्मृतियों ही का सुख है, प्रेम में यादों का सुख है। जो एक टीस उठती है वही प्रेम का प्रमाण है। एक बच्चा पूछ रहा सर 150 कहां से आया। बेटा आप कितने सालों से पागल हैं मुझे नहीं पता। जब ये हाफ कॉमन लेके इधर भेजूंगा हाफ, तो 75 दूनी 150 नहीं हो जाएगा क्या? इतनी सी कैलकुलेशन भी नहीं आती और सीजीएल में टॉप करना चाहते हो, रैंक लाना चाहते हो इतने कंपटीशन के दौर में। बेटा एक पुड़िया ये रोज खाया करो, आपके दिमाग के लिए बहुत सही है। एक पुड़िया ऐसे फाड़ो और खा लो, शुगर है कुछ और नहीं है। अब तो बोलने में डर लगने लगा है, कुछ भी कौन कहां से क्या कट करके चला दे, भगवान मालिक है। देखो 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 30% अंक 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, P-50। ठीक है।
जबकि 45% अंक लाने वाले 45% अंक लाने वाले बंदे को 25 अंक ज्यादा मिले, P+25। तो हम ये कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू 75 है। 15% की वैल्यू 75 है, कह सकते हैं। आज पता चल जाएगा। सौम्या द्विवेदी जी CGL का आज पता करेंगे, सीधे चेयरमैन ऑफिस फोन करेंगे और पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं। हमें 64% की वैल्यू बतानी है मेरे बच्चे, हमें 64% की वैल्यू बतानी है। तो 15% 75 है, 1% 5 आ गया, जिसको 64% मिले हैं। 64×5 320। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजरों में तरह हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कई बच्चों के उत्तर एकदम सही हैं, करेक्ट हैं। बहुत इंटेलिजेंसी है इस क्लास के अंदर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी है इस क्लास के अंदर। तो पर्सनल जा रहे हैं रिप्लाई जो आप कर रहे हो, पूरे को जा रहे हैं? पर्सनल पूरे को जा रहे हैं तो आपको नाम लिखना पड़ता होगा। कैसे दिखता है आपका कमेंट, भेजना एक बार। सपोर्ट टीम, अच्छा सपोर्ट टीम की तरह दिखता है, ये बहुत सही है। थैंक यू अनुज उपाध्याय। ये सवाल सबको आ गया समझ? आदित्य यादव, देखिए जब सत्य बोलता है आदित्य, तब फिर दुनिया सुनती है और देखती है, बड़ी बात है। ये सवाल देखिए, ये सब परीक्षाओं में प्रश्नों पे आधारित सवाल ही हैं। ये सवाल देखिए कुछ अलग है, थोड़ा सा नया है। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक गौरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। बीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है और इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ये बताना है। सपोर्ट टीम से निवेदन है, सर से पूछें इन सवालों का कोई यूनिक मेथड बताएं। यूनिक में यही होगा कि मैं पी नहीं लिखूंगा, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। आप पेपर में जरूरी नहीं है कि पी लिखें, ठीक है। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक गौरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए, थॉरी के लिए, गोरी नहीं है यार, गोरी कैसे कह सकते हो, थॉरी यानी सिद्धांतों के लिए, और बाकी शेष प्रोजेक्ट के लिए बिना थॉरी में 60% अंक प्राप्त करती है। और विषय में, इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखिए अब यहाँ एलिगेशन लगाते हैं, ध्यान से सुनना। 75%, आप चाहो ना, जैसे परसेंट ही पूछा है ना, तो आप 180 से कोई मतलब नहीं। आप देखना कैसे, 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 400 अगर टोटल अंक हैं तो 300 अंक थ्योरी के लिए हैं और बाकी 100 अंक प्रैक्टिकल के लिए।
ठीक है भाई, यही है। अब आपने कहा कि जी 60% अंक प्राप्त करती है, इसमें 60%, 60% का मतलब 180, 60% का मतलब, अच्छा ओवरऑल कितने करती है, तो आप कहेंगे 62%, यानी 4 दूनी 8, 4 6 24, 248। तो 180 इसमें कर लिए तो बचे कितने हैं, 68 बचे। 100 में 68 का मतलब 68%। अगर आप 400 की जगह 180 भी लेते तो भी आपका उत्तर यही आता, बट उत्तर परसेंट में था, इसलिए मैंने चिंता नहीं की और मैंने अपनी मर्जी से 400 मान लिया टोटल अंक को, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा था। मैं यहाँ 180 लिखता, उसका भी 3/4 कर सकता था, यहाँ 135 आ जाता और वहां 45 आ जाता, तो भी हो जाता। आप देखिए कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, और थ्योरी में 3 है और प्रैक्टिकल में 1। प्रैक्टिकल में कितना है, 1, 3 और 1 है, ठीक है। थ्योरी में 3, प्रैक्टिकल में 1। थ्योरी में कितने परसेंट मार्क्स लेके आए, तो आप कहेंगे 62%, नहीं 60%। ओवरऑल कितने चाहिए, आपने कहा ओवरऑल 62% चाहिए। 62 में से 60 गया 2, 1 और 3 का अनुपात है, यहाँ 2 है तो यहाँ 6, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा होगा और 6 आया होगा, तो यहाँ पे कितना रहा होगा आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा यहाँ 68% रहा होगा, तभी 68 में से 62 गया होगा तो 6 आया होगा। ये बात मानते हो कि नहीं, ले ही लेता हूँ। एलिगेशन से भी कर दिया, मनाही थोड़ी है। गुनाहों का देवता, कैसे कैसे डायलॉग चल रहे हैं ना मार्केट में कि प्रेम करना हो तो प्रेम करना, प्रेम सिखाना मत, नहीं। अब तो इन सब चीजों से भी दिल भरसा गया है। प्रेम करना, प्रेम सिखाना मत, कुछ वास्तविक नहीं लगता। आज मैं जितना पैसा किसी से पढ़ा, वाह वाह, बच्चे भी बहुत मजा लेते हैं ऐसे वीडियो भेज भेज के। डाटा इंटरप्रिटेशन यूपी पे डीआई का सबसे आसान है। कल यूपीएससी पे हमारे मोदी साहब ने कहा कि जो लड़के यूपीएससी में लास्ट उस पर रह जाते हैं, तो उनका एक प्रतिभा सेतु करके प्लेटफॉर्म होगा जहां पे उनका डेटा अवेलेबल होगा और वहां से उनको कोई भी उस डेटा को लेकर के उनको जॉब के लिए बुला सकता है। तो मैंने कहा ये एसएससी के लिए भी होना चाहिए इस तरीके का काम। एसएससी में भी जो ग्रुप बी की तैयारी करते हैं लड़के, और जो पिछली बार 344 345 नंबर लेके आए हैं, वो कोई छोटे लड़के नहीं हैं। उन वो भी इज्जत के हकदार हैं। कोई नहीं दे रहा इज्जत वो अलग बात है उनको, बट वो भी इज्जत के अधिकारी हैं।
देखो भाई, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अंक अधिक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, ये बताना है। एक परीक्षा जिसमें 500 अंक थे, ए को बी की तुलना में 25% अंक, वाह। ए है, बी है, सी है और डी। सी को डी की तुलना में 20% कम, ए को 80% अंक मिले, वाह। देखिए मैं तो मान के चल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि डी को मिले 100। ठीक है, मान लो। तो आपने कहा ठीक है मान लो डी को मिले 100। सी को डी की तुलना में 20 कम मिले, 80 मिले, 20% कम। अब ये कह रहा है मित्र, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, 60% अधिक, 8×48 अधिक, 48 मतलब 128। ए को बी की तुलना में 25% अधिक, 25% मतलब 1/4, 32 अधिक यानी 160। ठीक है। अब ये सवाल में खुद कह रहा है कि 160 की वैल्यू 80% है, आधी है, तो 100 की कितनी होगी, 50%। डी को कितना मिला, 50%। बोलो कैसा लगा सवाल करने का तरीका, बोलो कैसा लगा सवाल करने का तरीका। सर मैंने आपको लिंक सेंड की है रमर वाले वीडियो की, आप चेक स्ट्राइक दे दो, रूमर वाले वीडियो की। पूछना इसको सत्यम को, सत्यम का नंबर मांग लो पर्सनल चैट में। इसने किस नंबर पे लिंक सेंड किए, आज सुबह से जा चुकी हैं 18 स्ट्राइक। तो देखो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पहले से तैयार रहो, कुछ लोग वहां बदलेंगे जहां आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ज्ञान यहाँ सबके पास है लेकिन दूसरों के लिए है। ये सवाल सबको समझ आ गया, समझ में नहीं आया दीपक कह रहे हैं, दीपक आप क्रैक हैं तो। मैंने कुछ नहीं किया यार, जैसे जैसे दिया हुआ था मैं वैसे वैसे चलता गया। मैंने डी को 100 माना, सी को डी की तुलना में 20% कम यानी 80 अंक मिले, बी को सी की तुलना में 60%, 80 का 60%, 8×48 128 मिले, ए को 25% ज्यादा थे, 128 का 25% यानी 1/4, 32 ज्यादा। आप यहाँ पे लिख लो चाहे तो, क्योंकि आप क्रैक हो ना थोड़े से, ज्यादा तो नहीं हो थोड़े से हो। 20% मतलब 20, 100 का 60% मतलब 48, 25% मतलब 32, बस। 160 की वैल्यू 80% दे रखी थी, 100 की पूछ रहा था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, नहीं तो अभी बायवा बना दूंगा तुम्हारा। पहले बायवा होता था ना, आपके टाइम पे होता था बायवा, कितनी सब टेंशन होती थी बायवा में कितने नंबर मिलेंगे टीचर्स की। कई लड़के ऐसे होते थे क्लास के, आपकी क्लास में थे, जो इतने ज्यादा, जैसे आज बायवा आया और टीचर आया बैठा कुर्सी पे तो कुर्सी साफ करने लगेंगे पहले से दिखाने के लिए। हमारे यहाँ तो होते थे ऐसे। यार हम तो उन स्कूलों से पढ़े जहाँ पे फर्श भी नहीं होता था, डेस्क और ये सब तो बहुत बड़ी बात है, अपना बोरी लेके जाना पड़ता था। वो टाइम याद आता है। आज बरसात में गिजाई चलती थी जमीन पे,
चैंटे चलते थे, चैंटे, चीटे बड़े वाले काले वाले, वो चढ़ जाते थे बोरी पे। बैग नहीं होता था स्कूल बैग, उसी के अंदर किताब रखते थे। अरे वो फुल मार्क्स 150 थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ी भवानी शंकर साहू जी, फुल मार्क्स की जरूरत क्या है? परसेंटेज में पूछा है हमने, परसेंटेज में उत्तर बता दिया। इसको पूछना जरा सत्यम को कौन सी वीडियो की बात कर रहा है मैसेज। सर मेरे कमेंट्स जा रहे हैं जी। एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण 30%, असाइनमेंट 30% और बाह्य परीक्षा 40% के आधार पर किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, असाइनमेंट में 95% और बाह्य परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं तो ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट ये बताना है। तो ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ऐसे सवाल करना सिखाए थे। आंतरिक परीक्षा है कितना उसका हिस्सा, तो आपने कहा 3/10 है, और उस 3/10 में इन्होंने 90% अंक प्राप्त किए। असाइनमेंट भी 3/10 है, और उस 3/10 में इन्होंने 95% अंक प्राप्त किए। बच गया 40%, 4/10, उसमें इन्होंने 75% अंक प्राप्त किए हैं। यही ओवरऑल है। ये मेथड आप हर जगह अप्लाई करेंगे, बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप एलिगेशन भी कैसे लगा पाएंगे। 3 पार्ट है, एक पार्ट कितना है उसमें 90%, दूसरा पार्ट कितना है उसमें 95%, तीसरा पार्ट कितना है 4/10 उसमें 75%। बस सिंपल है। आपने कहा जी 0 से 0 कटी 27% प्लस 9.5, तो 3×5 = 15 हासिल, एक 3×27 और एक 28.5% प्लस 7.5 इंटू 4 30%। तो ओवरऑल कितना आ गया 27 और 27 54 और एक 55 और 30 85। ये बेस्ट तरीका है, और ऐसे तरीके पे मैं एक सवाल आपकी छाती पे और दागूंगा, आपको मजा आ जाएगा। पीछे भी मैंने यही बताया था, अगर आप देखोगे पीछे भी ऐसा एक सवाल आया था, तो वहां भी मैंने ऐसे ही किया था। देखो, हाफ गुणा 65, हाफ गुणा x बराबर 75, वहां ओवरऑल दिया हुआ था, बीच वाला पूछा था, यहाँ ओवरऑल ही पूछ लिया, यहाँ ओवरऑल ही पूछ लिया।
विनय कह रहे हैं मैं रो रहा हूं तुम्हारे बच्चों के लिए, मेरी बात नहीं सुनी। विनय आप ये सब बातें मत लिखो प्लीज। रो रहा हूं तुम्हारे बच्चों के लिए, मत रो तुम। अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, सेम तरीका लगाना है, लगा सकते हो तो बताओ। EJM 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 EJM। क्या आ रहा है इस सवाल का उत्तर? देखिए, ये भी सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है कि 1/4 हिस्से पे 2%, 1/2 हिस्से पे 4%, और शेष कितना बच गया? 1/4, उस पे 10%। ठीक है, क्या उत्तर आ गया जी? 0.5%, 2% प्लस 2.5%। 2.5 कितना हो गया मिला के? 5%। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको समझ में नहीं आया था? अगले टाइप के सवालों पे चल रहे हैं, अगले टाइप के सवालों पे चल रहे हैं। अगला टाइप, यहां तक किसी को डाउट या दिक्कत है तो बता दो। डी मारा एक बच्चे ने तुक्का, क्रैक है बहुत बड़ा। सोचिए, ये बात तो तय है, ये बात हमेशा याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं। जैसे 90 है, 95 है, 75 है, तो उत्तर 75 से लेके 95 के बीच में होगा। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे 2% है बेटा, यहाँ पे 2 है, 4 है और 10 है, तो उत्तर 2 और 10 के बीच में होगा। तो एक ही ऑप्शन था, 5 निकालने की भी जरूरत नहीं थी, हमेशा बीच में होगा। एलिगेशन में 2 चीजें होती हैं तो मैं हमेशा कहता हूं उत्तर उनके बीच में होगा। यहाँ 3 चीजें हैं तो उत्तर छोटी और सबसे बड़ी के बीच में होगा। उत्तर छोटी और सबसे बड़ी के बीच में हो। बोलो क्लियर है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको क्लियर ना हो। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकते हैं। क्या हुआ जितेंद्र, क्या दिक्कत आ रही है? कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आ रही हो? कोई डाउट ऐसा? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप। चलिए अब कमीशन वाले सवाल देखते हैं और आसान सवाल से शुरुआत करते हैं किसी। चलिए ये सवाल देखिए।
यहां से शुरू करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है 1/4 कहां से है। यार अब आप पता है मन सा दुखी कर देते हो, बहुत गुस्सा आती है। एक बात बताओ, 1/4 का मतलब 25% तो आपने यहां ले लिया, 1/2 का मतलब 50% आपने यहां ले लिया। 25 50 75, तो शेष कितना बचा? खुद 25% नहीं बचा। या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, 1/4 आपने ले लिया, 1/2 आपने ले लिया, अब शेष क्या बचेगा? तो आप कहोगे एक में से 1/4 और 1/2 घटा देंगे तो 1/4 ही आ जाएगा। इतनी सी बात नहीं पता, आप बताओ। बताओ एवरेज के लिए आप 3 से क्यों डिवाइड होगा? अब तो आ गया ना एग्जैक्ट, डिवाइड ही तो कर दिया 4 2 और 4 से। चलो ये सवाल देखो, क्या सवाल है। देखो एक विक्रेता को 11% की कुल बिक्री पर, मैं इसे खड़े होकर बहुत आराम आराम से बताता हूं, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे से समझना, दिमाग लगाना, ठीक है। कि सवाल क्या है, ये 15,000 तक की बिक्री है और ये उसके आगे की बिक्री है, ठीक है। एक विक्रेता को 11% की कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है यदि बिक्री 15,000 से ऊपर है। देखो तो 15,000 से अधिक की बिक्री पर 4% बोनस। ये 15,000 सेल है, ये 15,000 सेल है, 15,000, 15,000 सेल है और 15,000 तक की सेल पे 11% कमीशन मिलता है, 11% कमीशन मिलता है, ठीक है। अब बात इसकी करते हैं, ये मोर देन 11,000 है, मोर देन 15,000 की सेल के लिए है, मोर देन 15,000, यहां पे 11% कमीशन मिलता है,
एक्स्ट्रा 4% बोनस और मिलता है। ये सवाल बताओ पहले, इतना समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा कि ये 15,000 रुपए तक की बिक्री के लिए 11% कमीशन मिलता है 11% और 4% बोनस अलग से मिलता है अगर 15,000 से ऊपर किसी ले। ये सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां तक सवाल है। इसे कुल कमीशन 1980 मिलता है। टोटल कमीशन 1980 मिलता है, ये बात भी तय है। टोटल कमीशन कितना मिलता है? 1980। यहां तक क्लियर है? और कुछ दिया हुआ है सवाल में इसके अलावा? तो आपने कहा इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ तो यहां मिल रहा है बेटा और कुछ यहां मिल रहा है। ये दो जगह मिल रहा है नहीं, पहले मुझे बताओ। तो आप कहेंगे हाँ 2 जगह मिलेगा, लेकिन इसने बोनस पूछा है तो यहां पे जो 2 जगह है वो 11:4 है। ये कमीशन है और ये बोनस है। यहां पे जो भी मिल रहा है, तो मैंने कहा यहां पे कितना मिल रहा है आप बता सकते हो? तो आपने कहा हाँ बता सकता हूं। इसका 11% निकाल देता हूं, तो 11% कितना होगा? 0। 11×5 = 55 का 5 हासिल 5, 11 कम 11 और 5 16, 1650 तो यहां मिल रहा है। मैंने कहा अगर 1650 यहां मिल रहा है और टोटल है 1980, तो यहां कितना मिल रहा है बता सकते हैं? तो आपने कहा 1980 माइनस 1650, 0, 3 और 3, 330। ये कह सकते हैं 330 मिल रहा है। अब इस 330 में आपको समझना पड़ेगा कि टोटल जो है वो 15 है, जो 11 और 4 के अनुपात में मिल रहा है। उस 15 की वैल्यू 330 है। एक की कितनी होगी? आपने कहा एक की 22 होगी। अगर एक की 22 है तो फिर इस 4 की 88 होगी। यही पूछ रहा है बोनस। आप बताओ इतने प्यार से कौन बता देगा? कुछ गलत किया है तो बताओ, कुछ गलत किया है तो बताओ। इतने प्यार से कौन बता देगा? इतना बता दो मुझे। इतने प्यार से कौन बता देगा? इतना बता दो मुझे। बोलो बोलो भाई। गुरुजी मेरी फाउंडेशन 6 की वैलिडिटी खत्म हो गई। सत्यम का बढ़वा देना वैलिडिटी तुरंत।
दोबारा बताता हूं ये क्वेश्चन, देखो सवाल क्या था, ध्यान से सुनना। 15,000 रुपए तक अगर आप बिक्री करोगे तो 11% कमीशन मिलेगा। 15,000 से अधिक की बिक्री करोगे तो 11% भी मिलेगा, 4% और मिलेगा, 15% मिलेगा। टोटल मिला है 1980। मैंने कहा अगर 15,000 पे 11% मिला होगा तो कितना बना होगा, तो आपने कहा 1650 बना होगा। यानी 11% 15,000 का कितना है, 1650। अब ये जो 1650 है और ये जो 1980 है, इसी का हिस्सा है, यही जोड़ के 1980 बना। 1980 में से 1650 घटाया तो पता चला 330 यहाँ पे मिला है। यानी उस 15% की वैल्यू 330 है, और उस 15 में 11 और 4 है, और हमसे 4 की पूछ रहा है बोनस, तो 4 की निकाल दी, 1 की 22 आई, 4 की 88। सर ये क्वेश्चन किसी दूसरे टीचर से मैंने पढ़ा था, 2 पेज लगे थे उन्हें बताने में। मैं बताऊं उन्होंने कैसे लगाए होंगे 2 पेज, उन्होंने टोटल बिक्री निकाली होगी, मैंने नहीं निकाली, जरूरत ही नहीं है टोटल बिक्री की। उन्होंने यहां से 15% की वैल्यू निकाल के टोटल बिक्री निकाल ली, फिर बिक्री में उन्होंने पूरे में 15,000 जोड़ दिया होगा, 15,000 का उन्होंने फिर पूरा 11% निकाला होगा, फिर जो 11% आया होगा उसको 1980 में से घटाया होगा, वो आएगा लगभग 1892। इनका उत्तर 88 आएगा। मैं समझ गया, सही कह रहे हो आप, मैंने देखा है वो सवाल उनका, देखा है, मैं सबका देखता रहता हूँ। चलिए ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है ये भी, कोशिश करिए देखिए, पढ़ लीजिए सवाल क्या कह रहा है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री में से अपनी आय घटाने के बाद कंपनी को 63,000 रुपए जमा करता है तो सेल्समैन द्वारा जमा की गई कुल बिक्री। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा पूरा और फिर अपने अंदाज में भी बताऊंगा। देखो मैं बताता हूँ, ये कह रहा है कि कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। वैसे ही चित्र बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाया था, ऐसे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 9% कमीशन देती है 20,000 की बिक्री तक, 20,000 लिखा हमने यहाँ, और 9% कमीशन देती है 9% कमीशन। 20,000 रुपए से अधिक पर 1% बोनस मिलता है, तो मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ 9% प्लस 1%, ठीक है। मोर देन 20,000, मोर देन 20,000। इन्होंने ये कहा है कि अपनी कमीशन काटने के बाद ये आदमी कंपनी को 63,200 रुपए देता है। 63,200 रुपए टू कंपनी।
ये क्या करता है जी, कंपनी को 63,220 रुपये देता है। क्लियर है? किसी को यहां तक डाउट तो नहीं है? सर अब छोड़ दो, प्रज्ञा कह रही है, बस लास्ट सवाल है, छोड़ रहा हूं, ठीक है। 9% 20,000, 9% प्लस 1% मोर देन 20,000 यानी 63,200 टू कंपनी। ये बात क्लियर है या नहीं है, मैं इतना पूछ रहा हूं। तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ये बात क्लियर है, ठीक है। 20,000 मोर देन 20,000। मैं ये कह रहा हूं, पता है लफड़ा क्या है? अगर मान लेते हैं यहां भी 10% होता, यहां भी 10%, तो लफड़ा ही नहीं होता। आप मुझे बताओ, अगर पूरी बिक्री में 10% कमीशन होता तो लफड़ा नहीं होता। मैं कहता कि जी 90% कंपनी को मिलेगा, जिसकी वैल्यू 63,000 होती मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 100% की वैल्यू आसानी से 70,000 बता देता कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या ऐसा बना सकते हैं? आपने कहा बना सकते हैं। कैसे? अगर यहां भी 1% एक्स्ट्रा होता, 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता, यानी 200 रुपए कमीशन मिलता, तो सवाल अब इतना सा रह जाता मेरे बच्चे कि ये 10% कमीशन लेता है और 200 रुपए इसका कमीशन बढ़ जाता, तो कंपनी को केवल 63,000 रुपए जाते हो, क्योंकि 200 नहीं जाते, वो भी अपने काट लेता। उस केस में 90% कंपनी को जाता, जिसकी वैल्यू 63,000 होती। पिंक कलर से मुझे 100% सेल की वैल्यू निकालनी होती, तो आप कहते 9 सत्ते 63, 100 सत्ते 70,000, उत्तर आ जाता। इतनी सी बात है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे नौटंकी ना करते हुए पूरी जगह कमीशन को एक सा बना लिया। यहाँ पे कमीशन कितना था टोटल? 10%। क्या मैं यहाँ पे छेड़ सकता था, इसको 9 बना सकता था? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो यहाँ पे अमाउंट ही नहीं पता कितना है। मैं यहाँ 9 नहीं बना सकता था, यहाँ 10 बना सकता था। मैंने क्या किया कि अगर आप इसको यहाँ पे 10 दे रहे हो तो आप यहाँ पे भी 10 दे दो, लफड़ा मत रखो। आपने कहा अगर यहाँ पे भी इसको 10 दे दिया, 1% एक्स्ट्रा दे दिया, तो इसको 200 एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर इसको 200 एक्स्ट्रा मिलेगा तो कंपनी को 200 कम मिलेगा, 200 कम मिलेगा। अगर इसको मिलेगा कम मिलेगा तो कंपनी को 63,000 मिलेगा। कंपनी को मिला है 90%, 90% की वैल्यू 63,000 है। अब समझ में आ गया 200 कैसे आया? एक बच्चा पूछ रहा है। 20,000 का 1% एक्स्ट्रा है, वो 1% 200 है। 20,000 का 1% एक्स्ट्रा है, वो 200 है। बोलो किसी को डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स? किसी को भी डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है, एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है। बोलो भाई। सर ये बहुत पुराना सवाल है। पुराना है, डेटा अलग है, भले ही पुराना हो, सीजीएल 2023 में है। तो चलिए कमीशन पे भी हम अभी और भी सवाल करेंगे, और आई थिंक कल परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो कल सुबह मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।